परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 2 जून। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। रोमियो 8 अध्याय और उसका 15 वचन। ग्रीस देश में धनी लोगों में एक रिवाज होता है कि जब कोई जवान सयाना होता है, मतलब यह कि लगभग 22 वर्ष का हो, तब पिता उसके मित्रों को, सगे संबंधियों को तथा पड़ोसियों को एकत्रित करता है और कहता है कि मेरा पुत्र अब सयाना हुआ है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। उसके बाद वह अपने पुत्र के हाथ में एक बड़ी कुंजी देता है और कहता है कि मेरे पुत्र, आज से मेरे व्यावसायिक दस्तावेजों पर मेरे नाम से दस्तखत करने का पूरा अधिकार मैं तुझको देता हूं। यही विचार इस पद में अर्थात रोमियो 8 अध्याय और 15 में दिया गया है। परमेश्वर हमको सिद्धता का आत्मा देता है। हम में से अधिकांश आत्मिक रीति से बालक ही रहते हैं और कई वर्षों तक आत्मिक जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ रहते हैं। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, सभा में आना, थोड़ी देर बैठना, थोड़ी देर नींद में पड़ना और बाद में घर चले जाना। गीतों को गाने में आनंद मनाते हैं, परंतु जब संदेश दिए जाते हैं तब हम आधी जागृत अवस्था में और आधी नींद की अवस्था में होते हैं। परमेश्वर के काम में हमें तनिक भी रुचि नहीं होती और परमेश्वर के घर अर्थात मंडली में हम कोई भी जिम्मेदारी उठाने की इच्छा नहीं रखते, परंतु विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने हमको जिम्मेदारी उठाने के लिए बुलाया है। हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुछ न कुछ काम सौंपा गया है और उसे वह करना ही होगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। मरकुस 13 अध्याय और उसका 34 वचन। एक लंबे सफर में जाने से पहले प्रभु ने अपने दासों को अर्थात प्रेरितों, नबियों, प्रचारकों, चरवाहों और उपदेशकों को जिम्मेदारी और अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन अधिकार पूर्वक और विश्वास योग्यता से देने की एक जिम्मेदारी उनको दी गई है। जब प्रभु वापस आएगा तब हमको दिए गए भिन्न भिन्न तोड़ों अर्थात जिम्मेदारियों का, चाहे वह 5 तोड़े हों या 3 या फिर 2 या 1 ही हो, हिसाब देना पड़ेगा। अधिकांश विश्वासियों को परमेश्वर के भवन में काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, परंतु हमको सिद्धता का आत्मा इसलिए दिया गया है कि बोझ उठाने में वह हमारी मदद करें। विश्वास से हमें कहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे कोई काम सौंपिए, आपके वास्ते करने के लिए मुझको काम सौंपिए। आपको आत्मिक रीति से वृद्धि पाना हो तो आपको परमेश्वर के घर में कोई काम करना ही चाहिए। प्रार्थना के द्वारा आपको खोजना चाहिए, प्रभु मुझसे कहें, आपके घर में मेरा क्या काम है, मेरी कौन सी सेवा है, और मैं उसे आनंद पूर्वक करूंगा। वह जो कुछ कहे उसे करें। ऐसा करने से पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा हम आत्मिक वृद्धि पाते हैं।
प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।